रानी पद्मावती पद्मिनी का जौहर भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है, जो 13वीं शताब्दी के अंत और 14वीं शताब्दी की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। यह घटना चित्तौड़गढ़ के इतिहास में दर्ज है और इसे पहला बड़ा जौहर भी कहा जाता है। आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। चित्तौड़गढ़ पर उस समय राणा रत्न सिंह गुहिल वंश का शासन था। रानी पद्मावती पद्मिनी सिंहल, आज का श्रीलंका, की राजकुमारी थीं और उनका विवाह राणा रत्न सिंह से हुआ था। पद्मावती की अपार सुंदरता और शौर्य की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी ने जब रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुना तो वह उसे पाने की लालसा रखने लगा। उसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया, लेकिन गढ़ बहुत मजबूत था, इसलिए वह सीधे जीत नहीं पाया। छल से उसने राजा रतन सिंह से कहा कि वह सिर्फ पद्मिनी को देखना चाहता है और युद्ध रोक देगा। राणा रत्न सिंह ने दरबारियों की सलाह पर बड़ी सावधानी बरती। रानी पद्मावती ने कांच शीशे के महल में बैठकर अपना प्रतिबिंब अलाउद्दीन को दिखाया। अलाउद्दीन ने सिर्फ परछाई ही देखी, लेकिन उसकी वासना और भी प्रबल हो गई। अलाउद्दीन ने धोखे से राणा रत्न सिंह को बंदी बना लिया। चित्तौड़ के वीर सेनापति गुड़ा बादल और गुड़ा गल्ला ने योजना बनाकर राणा को छुड़ा लिया। इससे अलाउद्दीन और भड़क उठा और उसने चित्तौड़गढ़ पर जबरदस्त हमला कर दिया। जौहर का निर्णय लेने की स्थिति जब राजपूत योद्धाओं ने देखा कि अब विजय असंभव है और गढ़ टूटने वाला है, तो उन्होंने साका और जौहर की तैयारी की। जौहर का नेतृत्व रानी पद्मावती ने किया। चित्तौड़ की हजारों राजपूत स्त्रियों ने अग्निकुंड में कूदकर आत्म बलिदान दिया ताकि वे दुश्मनों के हाथ न पड़े। जौहर के बाद राजपूत योद्धा केसरिया पहनकर अंतिम युद्ध के लिए किले से बाहर निकले। राणा रत्न सिंह सहित सभी राजपूत वीर युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन पद्मावती को कभी प्राप्त न कर सका। यह घटना भारतीय इतिहास में सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा का प्रतीक है। रानी पद्मावती का जौहर भारत के पहले बड़े जौहरों में माना जाता है, जिसने आगे चलकर मेवाड़ की परंपरा में बलिदान और शौर्य की मिसाल कायम की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।